मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, आज मैं धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए कुछ जो ज्वलंत प्रश्न अभी हमारे सामने उभर कर आ रहे हैं, उसके बारे में बातें करने जा रहा हूँ। धार्मिक स्वतंत्रता। आपको मालूम है, संविधान के मौलिक अधिकार के 2 अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हुए हैं। सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को इन दोनों अनुच्छेद के बारे में बहुत अच्छे से जानना ही चाहिए, लेकिन चूंकि अभी संविधान की 9 जजों की पीठ इस विषय पर, इस मुद्दे पर विचार कर रही है, तो आपको इस पर और भी गहराई से जानना चाहिए। दोस्तों, हमारा जो अनुच्छेद है वो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पसंद के धर्म को मानने, आचरण करने और उसका प्रचार करने की व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। देखिए, यहाँ शब्द है व्यक्तिगत स्वतंत्रता देता है। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और उसका प्रचार भी कर सकते हैं। जबकि जो अनुच्छेद 26 है उसमें थोड़ा सा फर्क है, बस थोड़ा सा ही। यह धार्मिक संप्रदायों या समूहों को, मतलब ये व्यक्तिगत से ऊपर उठ करके कहाँ हो गया, धार्मिक संप्रदायों या समूहों को अपने धार्मिक संस्थानों और मामलों का प्रबंधन करने का सामूहिक अधिकार प्रदान करता है। यह है अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26। तो अभी इस पर बहस हो रही है और दोस्तों, बहस के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे उभर करके सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है कि इन मुद्दों के बारे में आपको जानने ही चाहिए कि जो प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उनके जिस तरीके से उत्तर दिए जा रहे हैं, वे सब इससे जुड़े हुए हैं। तो इन्हीं के बारे में मैं आप सबसे कुछ बातें करने जा रहा हूं। फ्रेंड्स, एक सूचना है, एफईआईएस का एक मोबाइल ऐप है। इस पर आपको आईएएस की तैयारी के लिए रोजाना 10 न्यूज़पेपर्स के चुने हुए एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स पढ़ने को मिलेंगे। आप इस पर करेंट अफेयर्स पर बेस्ड मेरा डेली ऑडियो लेक्चर भी सुन सकेंगे और इसके अलावा आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, वह भी सब कुछ फ्री। तो आप बिना देरी किए इस ऐप को एंड्रॉयड या अपने एप्पल डिवाइस पर इंस्टॉल कर लें। दोस्तों, अभी जो बिल्कुल एक नया मुद्दा हमारे सामने आया है, बिल्कुल अभी अभी, वो धार्मिक प्रथाओं के मापदंडों को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट में लगातार बहस चल रही है। तो देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अभी बिल्कुल लेटेस्ट, कि न्यायिक मंचों के लिए किसी धार्मिक संप्रदाय की किसी प्रथा को आवश्यक या गैर आवश्यक घोषित करने का मापदंड तय करना बहुत कठिन बल्कि असंभव है। एक ही धर्म में कई संप्रदाय हैं, सभी धर्मों में आपको संप्रदाय मिलेंगे और मुश्किल यह है कि धर्म एक ही है, लेकिन जो उनके अलग अलग संप्रदाय हैं, उनकी जो मान्यताएं हैं, उनकी जो प्रथाएं हैं, वो एक जैसी नहीं है, वो अलग अलग है। और सच पूछे तो उन अलग अलग प्रथाओं और मान्यताओं ने ही तो उन्हें एक प्रकार से अलग संप्रदाय का स्वरूप दिया है। अब इनमें से सवाल उठता है कि किस संप्रदाय की मान्यता को सही कहा जाए, किसको गलत कहा जाए, और तब क्या किया जाए जबकि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट कह रही कि हमारे लिए यह बहुत कठिन है। सुप्रीम कोर्ट आगे टिप्पणी करती है कि यदि कोई विशेष हिंदू संप्रदाय कुछ प्रथाओं का पालन करता है तो उनमें से सभी को आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं कहा जा सकता यदि वे, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यदि वे 3 पॉइंट यहां सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं: नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो मापदंड होंगे ये 3 तथ्य होंगे। संविधान के तहत किसी धर्म की धार्मिक प्रथा को तभी तक संरक्षण प्राप्त है जब तक कि वह, अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य के विरुद्ध न हो। यदि किसी भी संप्रदाय की कोई भी परंपरा, कोई भी प्रथा, कोई भी आस्था नैतिकता के विरुद्ध है,
सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध है और स्वास्थ्य के विरुद्ध है, तो उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता संवैधानिक दृष्टि से। आप देखिए कि यहां अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया है, लेकिन 3 बहुत महत्वपूर्ण मापदंडों की ओर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से संकेत कर दिया है, और इसे आपको नोट कर लेना चाहिए और विथ रेफरेंस नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि जो नैतिकता है आपके सिलेबस में है। कोई भी साल ऐसा नहीं रहा है मेन एग्जामिनेशन का जिस साल नैतिकता पर 2-3 प्रश्न कम से कम न पूछे गए हों। जब केस स्टडीज आप पढ़ेंगे तो उसमें नैतिकता पर आधारित तो केस स्टडीज होते ही होते हैं। तो नैतिकता के 3 मापदंड यहां सुप्रीम कोर्ट दे रहा है, और ये तीनों मापदंड जो हैं संविधान के द्वारा संरक्षित हैं। दोस्तों, संस्कृति भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, निबंध भी आपको लिखने होते हैं। तो यहां देखिए कि सुप्रीम कोर्ट सलाह के तौर पर एक और कौन सी बात कह रही है। मुझे लगता है कि आपको इसके बारे में भी जानना चाहिए और इसे नोट भी कर लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हिंदू समाज को एकजुट होना होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे संप्रदाय हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ये बात कह रही है हिंदू समाज को एकजुट होना होगा। आप यह नहीं कह सकते कि हम एक संप्रदाय के हैं और वे दूसरे संप्रदाय के हैं, वे एक मंदिर में नहीं आ सकते और हम उनके मंदिर में नहीं जा सकते। यह हिंदू समाज की अवधारणा नहीं हो सकती। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है फ्रेंड्स, यह हिंदू समाज की अवधारणा नहीं हो सकती अगर हिंदू संप्रदाय दूसरों के लिए अपने द्वार नहीं खोलते हैं तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए कितनी स्पष्ट बात, और सच पूछिए तो कितनी सही बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। क्योंकि जब आप हिंदू दर्शन को पढ़ते हैं, हिंदू धर्म के बारे में बहुत विस्तार के साथ विचार करते हैं, जब आप वैदिक पीरियड पर जाते हैं, उपनिषद काल पर आते हैं, तो आप देखिए कि दुनिया का जो सबसे ज़्यादा जो उदारवादी धर्म रहा है, जो लोकतांत्रिक धर्म रहा है, वह हिंदू धर्म रहा है। आनो भद्रा कृतवो यंतु विश्वत, ये भारत कह रहा है कि जो ज्ञान है वो चारों तरफ से आने दो, विश्व के चारों तरफ से आने दो। ये जो पृथ्वी है कुटुंब की तरह है, ये हिंदू धर्म कह रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिन, ये भारतीय दर्शन का सिद्धांत है। तो जब सर्वे भवन्तु हम सुखिने कह रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि ये जो समस्त पृथ्वी है ये कुटुंब की तरह है, तो सीधी सी बात है कि फिर मंदिर में भेदभाव कैसे हो सकता है। तुम कुटुंब के हो, आओ तुम मेरे मंदिर में आओ, मैं तुम्हारे मंदिर में आ जाऊंगा, तो उसमें भेदभाव कैसा। देखिए तथ्य आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट अभी सुनवाई कर रहा है सबरीमाला मंदिर के मामले को लेकर। मैं यहाँ एक तथ्य एक बार फिर से स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि देखिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने 10 से 50 वर्ष की महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। फिर बाद में इस मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया है। पहले 5 जजों की पीठ थी, अब 9 जजों की पीठ इसी मामले पर विचार कर रही है। तो यहां आपको एक संप्रदाय दिखाई दे रहा है जो सबरीमाला मंदिर से जुड़ा हुआ है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस तरह के बीच बीच में टिप्पणियां भी कर रहा है। दोस्तों, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट 1-2 टिप्पणियां और कर चुका है, मैं उन्हें आपके सामने रखना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पर कहा कि आस्था से जुड़े मामलों का फैसला करते समय, देखिए यहाँ आस्था भी है, धर्म भी है, परंपराएं भी हैं, प्रथाएं भी हैं, इस पूरे के पूरे मामलों में। तो आस्था के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि आस्था से जुड़े मामलों का फैसला करते समय संवैधानिक प्राधिकरण को व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं से ऊपर उठना चाहिए। मेरी अपनी जो मान्यता होगी वो बात अलग है, लेकिन मुझे इससे ऊपर उठना होगा। तो कैसे ऊपर उठें? ऐसे मामलों में अंतःकरण की स्वतंत्रता और व्यापक संवैधानिक ढांचे द्वारा निर्देशित होना जरूरी है। अंतःकरण की स्वतंत्रता और व्यापक संवैधानिक ढांचा। संविधान है, हो सकता है कि संविधान में बहुत स्पष्ट रूप से कोई बात नहीं कही गई हो, लेकिन आपको संविधान को बहुत व्यापक रूप में समझना होगा, लेना होगा कि हमारे संविधान का मूल चरित्र क्या है, हमारे संविधान की मूल आत्मा क्या है,
और वहाँ से आपको तथ्य निकालने होंगे। फिर एक जो जस्टिस है वो कहते हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता का दायरा व्यापक है। जज के रूप में धर्म व अंतरात्मा को एक समान नहीं माना जा सकता, क्योंकि भले ही धर्म मेरे लिए व्यक्तिगत हो, पर जब फैसला सुनाना होता है तो धार्मिक चेतना से ऊपर उठकर संवैधानिक प्रावधानों के साथ संतुलन बनाना होता है। जब फैसला सुनाना होता है तो धार्मिक चेतना से ऊपर उठकर, मेरी कोई भी धार्मिक चेतना हो सकती है क्योंकि मैं एक व्यक्ति भी हूं, जज भी हूं, तो उनसे ऊपर उठ करके संवैधानिक प्रावधानों के साथ मुझे संतुलन बनाना होगा। तो दोस्तों, ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ज्वलंत प्रश्न मैंने आपके सामने रखे हैं। डेफिनेटली अखबारों में आपने इनके बारे में पढ़ा होगा, एडिटोरियल कमेंट्स भी कहीं कहीं किसी किसी अखबार में आ रहे हैं, आर्टिकल्स भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ मेरा एक विशेष अनुरोध आपसे ये है कि प्लीज़ आप समय निकाल करके अपने स्तर पर भी इन पर विचार करें कि आप क्या सोचते हैं। अगर ये प्रश्न पूछ लिया गया एग्जामिनेशन में तो आप अपनी तरफ से क्या लिख कर आना चाहेंगे, आपको ये प्रैक्टिस करनी ही चाहिए। दोस्तों, इस विषय पर बस इतना ही। दोस्तों, मुझे एक मेल मिला है मूलाराम कुम्हार का, दियातरा राजस्थान से, जो बीकानेर जिले के हैं। उनका अभी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन हुआ है, बहुत अच्छे रैंक से उन्होंने सफलता हासिल की है। और एक अच्छी बात यह है कि वे AFE-IAS से जुड़े रहे हैं। तो मूलाराम, इसके लिए मैं एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आपके जीवन के बहुत ही उज्जवल भविष्य की ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं। इसी के साथ ही दोस्तों, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब समाप्त करता हूं। नमस्कार।